और प्यारे बच्चों, आप सभी को राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो बच्चों, हम लोग एयरफोर्स और नेवी का गति चैप्टर पढ़ रहे थे और गति चैप्टर में कुछ टॉपिक हम लोग क्लियर कर लिए थे और आज हम लोग कुछ चीज़ों को क्लियर और अच्छे तरीके से करेंगे। तो कल दूरी और विस्थापन हमने आपको बताया था, कल दूरी और विस्थापन हमने आपको बताया था और आज हम लोग पढ़ेंगे चाल तथा वेग। उसी में टॉपिक है बच्चों चाल तथा वेग। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है, समझिएगा इस बात को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो मैं लास्ट में बताता हूँ वो तो और इम्पोर्टेंट होता है, तो क्लास बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। तो आप लोग फटाफट से, अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं वो वीडियो आपके पास जाता रहे और जो भी मैं जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको खोजना नहीं पड़ेगा, वो आपके पास धीरे धीरे जाता रहे। कुछ आपको करना है, बस आपको देखना है, समझना है चीज़ों को। जो बातें आपको समझ में नहीं आती है कमेंट करके बताना है। अगर अभी तक अगर आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलो भैया, आगे हम लोग देखते हैं चाल तथा वेग, है ना। चाल तथा वेग, चाल तथा वेग। चाल क्या होता है और वेग क्या होता है? चाल क्या होता है बच्चों और वेग क्या होता है? तो सबसे पहले हम चाल के बारे में बताएंगे, है ना। तो चाल बराबर होता है बच्चों दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है भाई? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा समय, किसी पिंड द्वारा एकांक समय तय की गई दूरी को ही क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। यानी चाल जो हो गया, चाल बराबर दूरी बटा में समय। अगर इसका मात्रक निकालोगे बच्चों तो चाल का मात्रक हो जाएगा, दूरी का मात्रक मीटर और चाल समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ये चाल कैसी राशि है बच्चों? तो अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। चाल कैसी राशि है? अदिश राशि है। अगर यहाँ से इसका विमान निकालोगे तो यल टी पे -1, इसका विमा क्या हो जाएगा बच्चों? यल टी पे -1। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यानी एकांक समय में किसी पिंड द्वारा तय किए गए दूरी को, एकांक समय में पिंड द्वारा तय की गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? चाल कहते हैं बच्चों। चाल बराबर दूरी बटा में समय, यह एक ऐसी राशि है, अदिश राशि है। कह रहा है कि उसी तरह वेग, अभी वेग की बाद में चर्चा करेंगे, पहले चाल आप लोग समझ लीजिए। तो चाल बराबर बच्चों हो गया दूरी बटा में समय, और जब चाल बराबर दूरी बटा में समय हो गया तो चाल कई प्रकार के होते हैं। जैसे हमने बोला एक समान चाल, एक समान चाल। एक समान चाल किसे कहते हैं? बात समझिएगा जरा, ये समझना है आपको धीरे धीरे, ठीक है। अभी आपको लग रहा है कि यार ये सब काहे बता रहे हैं, इसकी बहुत ज़रूरत है। जब आप चीज़ों को करेंगे तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको, तब बातें आपको समझ में आएंगी। अभी तो लग रहा है कि फालतू है, लेकिन ये बातें आपको तब पता चलेंगी जब इस पर क्वेश्चन आएंगे और जब आप कर पा रहे होंगे तब। तो आप पेशेंस के साथ इसको पहले समझिए, ठीक है। एक समान चाल, एक समान चाल। अरे एक समान चाल किसे कहते हैं? जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक समान चाल कहते हैं। क्योंकि जब ग्राफ में पढ़ाऊंगा तो उस ग्राफ में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं बच्चों आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा ना तो उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कहेंगे अरे यार ये कहाँ से बताने लगे, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये चीज़ मैं काहे लिए आपको बता रहा था। तो एक समान चाल क्या होता है? जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी कह रहा है कि पहले समय में अगर वह S1 दूरी तय कर रहा है तो अगले समय में वो क्या दूरी तय करेगा? S2 दूरी तय करेगा। फिर उसके अगले समय में कौन सा दूरी तय करेगा? S3 दूरी तय करेगा। फिर अगले समय में, यानी समान समयांतराल में समान दूरी। यानी मैं अगर आपको समझाना चाहता ये S1 S2 को छोड़ करके, कि अगर कोई पिंड पहले 1 मिनट में वो 1 मीटर की दूरी तय करा, फिर अगले 1 मिनट में फिर वो 1 मीटर की दूरी तय करा, फिर अगले 1 मिनट में वो 1 मीटर की दूरी, फिर यानी तो जब ये 2 मीटर हुआ तो 2 मीटर, 3 मिनट हुआ तो 3 मीटर, 4 मिनट हुआ तो 4 मीटर। यानी एक समान चाल, जब कोई पिंड समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो उस चाल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? एक समान चाल कहते हैं। असमान चाल,
समझिएगा, एक समान चाल आप लोग समझ गए। इसका ग्राफ में ज़रूरत पड़ेगा बच्चों, जब मैं ग्राफ पढ़ाऊँगा ना तो वहाँ इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो एक समान चाल हो गया। असमान चाल, असमान चाल, असमान चाल क्या कह रहा है कि जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो वह चाल कौन सी चाल कहलाती है बच्चों? असमान चाल कहलाती है। जैसे समझना, कह रहा है कि पहले 1 मिनट में अगर यह 1 मीटर की दूरी तय किया और फिर अगले 1 मिनट में कह रहा है यह 3 मीटर की दूरी तय कर लिया, स्पीड अपनी बढ़ा दिया होगा बच्चों। फिर कह रहा है कि फिर अगले 1 मिनट में यह 5 मीटर की दूरी तय कर लिया। फिर कह रहा है फिर अगले 1 मिनट में इसने 2 मीटर की दूरी तय कर लिया। इसका मतलब आप समझिएगा मैं क्या चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ। असमान चाल कह रहा है कि जब कोई पिंड समान समयांतराल में, देखो भाई ये समय अंतराल है, पहला 1 मिनट, फिर अगला 1 मिनट, फिर अगला 1 मिनट, फिर अगला 1 मिनट, यानी कह रहा है कि जब समान समयांतराल में, जब कोई पिंड समान समयांतराल में क्या कर रहा है बच्चों? समान समयांतराल में ये भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है। क्या कर रहा है भाई? भिन्न भिन्न दूरी तय कर रहा है। देखो अलग अलग, यहाँ अलग कुछ दूरी है, यहाँ दूरी कुछ अलग है, यहाँ दूरी कुछ अलग है, यहाँ दूरी कुछ अलग है। तो जब कोई पिंड समान समयांतराल में अलग अलग दूरी यानी भिन्न भिन्न दूरियां तय करता है तो उसकी चाल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? असमान चाल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? असमान चाल कहा जाता है। तो एक समान चाल आपने समझ गया, यहाँ पर बात है आप लोग समझ गए असमान चाल की। क्या हो गया बच्चों? असमान चाल यानी जब कोई पिंड समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है, समान समयांतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है तो उसकी चाल क्या कहलाती है बच्चों? असमान चाल कहलाती है। असमान चाल कहलाती है। जैसे समझना, असमान चाल में बहुत सारे बातें हैं लेकिन मैं वो चीज़ें आपको यहाँ वो इंटरटेनमेंट में नहीं करना चाहता, समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है कि नहीं? समय क्या लगेगा बच्चों? ज़्यादा लगेगा। तो असमान चाल आप लोग समझ गए। असमान चाल किसे कहते हैं? जब कोई पिंड समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करता है उसकी चाल क्या कहलाती है? असमान चाल कहलाती है। ये बातें आप लोग क्लियर कर पाए कि नहीं कर पाए बच्चों? चलो जी। तो असमान चाल के बाद होता है औसत चाल। क्या होता है बच्चों? औसत चाल। इस बात को समझिएगा, औसत चाल, औसत चाल, यहां तक आपको बस पूछेगा। तो औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटा में कुल समय के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल। औसत जब भी एवरेज निकालेंगे तो जो औसत चाल होगा कुल दूरी बटा में कुल समय, कह रहा है कुल दूरी बटा में, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय एंड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो औसत चाल जो एवरेज स्पीड जो हो गया बच्चों, औसत चाल कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल कहते हैं। इससे क्वेश्चन आपको मिलते हैं करने के लिए। तो औसत चाल, उम्मीद है आप समझ गए कि औसत चाल क्या है? कुल दूरी और कुल समय के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? औसत चाल। और चाल बराबर हो गया बच्चों दूरी बटा में समय। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा में समय। तो जरा समझिएगा, मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो एक दो बातें मैं आपको समझाऊंगा, जरा इस पर विचार करिएगा। समझो भैया इस बात को। कहता है कि अगर कोई पिंड है, ध्यान समझना इस बात, अगर कोई पिंड है, अगर कोई पिंड है और किसी दूरी को, वो दूरी हमें पता नहीं है, अगर कोई पिंड है और वह किसी दूरी को, और वो दूरी हमें पता नहीं, ठीक है कि नहीं? ठीक है। अगर दूरी पता नहीं है या अगर दूरी पता है और समय नहीं पता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि अगर कोई पिंड S1 दूरी को V1 चाल से, S2 दूरी को V2 चाल से और S3 दूरी को V3 चाल से, समझिएगा इसी तरह डाट डाट आगे तक अगर ये बातें जा रही हैं, समझना इस बात को। मैं पहला जो बात बता रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए कि कोई S1 दूरी है और कोई पिंड उसे V1 चाल से तय कर रहा है, S2 दूरी को V2 चाल से तय कर रहा है और S3 दूरी को V3 चाल से तय कर रहा है, इसी तरह डाट डाट। तो अगर ऐसे तय कर रहा है, अगर मैं टाइम की मैं बात करता, इसका मतलब कि ये S1 दूरी तय करने में और V1 चाल से ये दूरी तय कर रहा है,
V1 चाल से S1 दूरी तय कर रहा है तो उसे कितना समय लगा होगा, तो मान लिया जाएगा T1 समय लगा होगा, और तो T1 समय बराबर, तो समय बराबर क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ से निकाल चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटे में चाल, तो दूरी कितना है S1 बटे में चाल कितना है V1। उसी तरह से कर ये S2 दूरी को अगर वो V2 चाल से तय कर रहा है तो ये दूरी तय करने में उसे कितना समय लगा होता है, मान लिया जाएगा T2 समय लगा है, तो दूरी कितना है S2 बटे में चाल कितना है बच्चों V2। उसी तरह से अगर मैं कहता है जो S3 दूरी है बच्चों, S3 दूरी को अगर वह पिंड V3 वेग से अगर तय कर रहा है तो कितना समय लगा होगा, और मान लिया जाए कि T3 समय लगा है, तो समय बराबर दूरी यानी S3 बटे में क्या हो जाएगा बच्चों V3 हो जाएगा। S3 बटे में क्या हो जाएगा V3। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछ देता कि औसत चाल बता दीजिए, क्या बता दीजिए बच्चों, औसत चाल, औसत चाल बताइए, तो आप अभी मैंने बताया कि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय, यही होता है बच्चा। तो जब यही होता है तो कुल दूरी कितना है भैया, यानी S1 S2 S3 डॉट डॉट नीचे तक गया है ना, तो कुल दूरी का होता है S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट डॉट, ऐसे कुल का मतलब योग बटे में कुल समय, और कुल समय क्या है T1 T2 T3 यही है ना, तो T1 का मान क्या है बच्चों S1 बटे में V1 प्लस S2 बटे में V2 प्लस S3 बटे में क्या हो जाएगा V3 डॉट डॉट। यानी आपको अगर ऐसा दिया होगा कहीं अगर करने के लिए, ठीक है, सवाल अगर एक आध इस पर आ जाते हैं, छोटे छोटे सवाल, वैसे एयरफोर्स में हालांकि सवाल बहुत कम आते हैं, लेकिन अगर दे देगा सवाल तो आप वहाँ पर ये काम कर सकते हैं कि अगर कह देगा कि यस अलग अलग दूरियां दे रखा है और अलग अलग चाल दे रखा है, अलग अलग दूरी और अलग अलग चाल दे रखा है, और आपसे औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल निकालेंगे यानी सबको जोड़ देंगे, और कह रहा है कि इसमें क्या करेंगे, इससे इसमें भाग कर देंगे, प्लस इसमें इससे भाग कर देंगे, प्लस इससे इसमें भाग कर देंगे, यानी भाग करके जोड़ देंगे इससे और भाग कर देंगे, बच्चों निकल जाएगा औसत चाल। और ये मत सोचना कि औसत चाल का मात्रा कुछ दूसरा होगा, औसत चाल का जहां भी चाल की बात करेंगे तो चाल का मात्रा कोई हो जाएगा बच्चों मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो भैया, ये बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। उसी तरह समझना, अगर मैं इसी बात को ऐसे रख देता, इसी बात को अगर मैं ऐसे रख देता, इसी बात को अगर मैं दूसरे हिसाब से रखता, समझना इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे बच्चों। जैसे मैं कहता कि ये कोई मार्ग है A से B, इस बात को समझिएगा, A से B कह रहा है कि A से कोई पिंड चलना प्रारंभ किया, बात को समझना, A से कोई पिंड चलना प्रारंभ किया और पहला जो S मीटर की दूरी है, S मीटर की जो दूरी है उसे ये तय कर रहा है V1 चाल से। किस चाल से बच्चों, V1 चाल से इसे तय कर रहा है। S मीटर की जो दूरी है उसे V1 कह रहा है कि फिर अगला जो S मीटर की दूरी है, ठीक है कि नहीं, अगला जो S मीटर की दूरी है उसे किस चाल से तय कर रहा है बच्चों, V2 चाल से, है ना। कह रहा है कि यहाँ से इधर की जो दूरी, ये भी S है और ये भी दूरी क्या है S है, यानी दोनों दूरियां सेम। तो कह रहा है कि पहला जो S मीटर का दूरी है अगर इसे यह V1 चाल से तय कर रहा है और अगले S मीटर की जो दूरी है इसे V2 चाल से तय कर रहा है, तो इसका औसत चाल बता दीजिए। तो आपको पता है बच्चों कि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी, और कुल दूरी का मतलब S मीटर ये है और S मीटर ये है, तो S प्लस S कुल दूरी बटा में कुल समय, और समय तो आपको पता ही नहीं है। तो कह रहा है कि यहाँ से और यहाँ तक दूरी तो पता है S मीटर है, किस चाल से तय किया, V1 चाल से। तो जब V1 चाल से तो समय क्या लगा, कुछ समय तो लगा होगा, तो समय बराबर होता है बच्चों दूरी बटा में चाल, और दूरी कितना है S बटा में चाल कितना है V1, यानी इससे इसमें क्या करेंगे भाग कर देंगे, प्लस इससे यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा, कितना समय लगा, तो S बटे में क्या हो जाएगा V2। अगर इसे आप करना चाहोगे बच्चों तो ऊपर S क्या हो जाएगा 2S, और नीचे में से S कॉमन करोगे तो 1 बटे में V1 प्लस 1 बटे में V1 प्लस 1 बटे में V2। अगर इसे और एक लाइन बढ़ाना चाहोगे बच्चों तो 2S बटे में ये हो जाएगा S, और इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यानी V1 प्लस V2 बटे में V1 V2, S कहानी खत्म, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 सॉरी यस से यस खत्म होगा, यस से यस खत्म हो जाएगा, तो ऊपर 2V1 V2 बटे में V1 प्लस V2। तो ये बात आप समझ पा रहे होंगे कि समान दूरी है।
अगर समान दूरी को अलग अलग चाल से तय किया जाए, अगर कोई समान दूरी है, समान दूरी दे रखा है और उसे जैसे ये कहता है कि पहले 5 किलोमीटर की दूरी अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई पिंड दूरी तय किया और अगला फिर वही दूरी अगले चाल से तय किया, तो उसका औसत चाल क्या होगा, तो 2 इंटू दोनों बेगों का गुणनफल बटे में दोनों बेगों का योग। कह रहा है कि अगर दूरी सेम होगी, दूरी अगर सेम होगी और चाल अलग अलग होगा, दूरी अगर समान होगा और चाल अलग अलग होगा और औसत चाल पूछेगा बच्चों, तो 2 गुणे क्या हो जाएगा v1 इंटू v2, क्या हो जाएगा भैया v1 इंटू v2, यानी दोनों बेगों का गुणनफल बटे में दोनों बेगों का अनुपात, अरे योग दोनों बेगों का योग भाग करेंगे बच्चों तो ये निकल जाएगा। तो आप औसत चाल समझ गए, इसी तरह बाकी इसमें चेंज कर करके देता है, तो वो बातें आप लोग कर पाओगे। ठीक है, बोलो भाई, ये बातें आप लोग यहाँ से सीख सकते हो और कर सकते हो। ठीक, आगे समझना, आगे समझो भैया, आगे बातों को समझते हैं। बेग, अगला जो है वो क्या है भाई, बेग। अगला बेग देखते हैं। अगर मैं बेग की बात करूं बच्चों, तो बेग बराबर होता है विस्थापन बटा में समय। बेग बराबर होता है बच्चों विस्थापन बटा में समय। और जब बेग बराबर विस्थापन बटा में समय होता है और इसका मात्रक निकालोगे तो इसका ही मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड, और इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। लेकिन बेग कैसी राशि है बच्चों, सदिश राशि है। बेग कैसी राशि है, सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। तो बेग सदिश राशि हो गया, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसका बीमा हो जाएगा बच्चों LT पे -1, इसका बीमा क्या हो जाएगा बच्चों LT पर -1। तो बेग बराबर हो गया बच्चों विस्थापन बटा में समय, चाल बराबर हो गया दूरी बटा में समय। यह एक अदिश राशि है और यह एक क्या है बच्चों, सदिश राशि है। अभी पीछे हम लोग कल दूरी और विस्थापन पढ़े थे, तो हमने कहा था कि दूरी केवल धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है बच्चों, केवल धनात्मक होता है, जबकि जो बेग है वो बेग क्या होता है, हम ध्यान से बातों को समझेंगे तो बातें आप समझ पाएंगे। जो बेग है बच्चों, ये बेग बराबर विस्थापन बटा में समय। तो विस्थापन क्या होता है, धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। इसका मतलब कि जो बेग है ये धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है, लेकिन जो चाल है वो चाल हमेशा क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। चाल हमेशा ही क्या होगा बच्चों, धनात्मक होगा। यहाँ भी एक समान बेग, असमान बेग और औसत बेग आता है बच्चों। तो औसत बेग बराबर कुल विस्थापन बटा में समय। औसत बेग बराबर होता है बच्चों एक समान बेग, असमान बेग सेम बात है वही है। औसत बेग की जब बात करोगे तो औसत बेग और औसत बेग बराबर हो जाएगा बच्चों कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटा में कुल समय। कुल विस्थापन बटा में क्या हो जाएगा भैया, कुल समय हो जाएगा। अब जरा विचार करिएगा इस बात पे। कल हम लोग पढ़े थे, कल हम लोग क्या पढ़े थे कि विस्थापन शून्य अगर है ना, अगर विस्थापन क्या है, शून्य है, तो विस्थापन अगर शून्य है तो दूरी शून्य नहीं हो सकती, ये कहना असंभव है कि नहीं। लेकिन अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है। ये मैं कल आपको बताया था कि अगर दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। दूरी अगर शून्य है तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा। लेकिन अगर विस्थापन शून्य है तो दूरी शून्य नहीं हो सकती है, या इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि दूरी शून्य ही हो सकता है। बोलो भाई, किसी कोई दिक्कत? तो सेम बातें यहाँ भी वही लागू होगी कि समझना, अगर विस्थापन शून्य है, क्या है बच्चों, अगर विस्थापन शून्य है, अगर विस्थापन शून्य है तो ये कहना संभव नहीं है, या हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि दूरी शून्य है। यानी दूरी शून्य नहीं हो सकती है और हो भी सकती है। कह रहा है कि दूरी शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों बातें बताएगी यहाँ पर। अगर विस्थापन शून्य है तो कह रहा है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि दूरी शून्य हो,
ये कोई जरूरी नहीं है कि दूरी क्या हो जाए, शून्य हो जाए। हो सकता है दूरी शून्य नहीं है और विस्थापन क्या है, शून्य है। उसी तरह से अगर वेग शून्य है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि चाल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर दूरी शून्य होगी, अगर दूरी क्या हो जाएगी, शून्य, जब दूरी जीरो होगा तो विस्थापन जीरो होता है। अगर दूरी शून्य होगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। दूरी अगर शून्य होगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी तरह कह रहा है कि अगर चाल जीरो होगा, अगर चाल क्या हो जाएगा, जीरो, चाल क्या हो जाएगा बच्चों, चाल अगर शून्य होगा तो वेग क्या होगा, शून्य होगा। वेग क्या होगा, शून्य होगा। कह रहा है कि अगर चाल जीरो होगा तो वेग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वेग जीरो होगा तो चाल जीरो नहीं होगा। अगर कह रहा है कि वेग जीरो होगा तो चाल जीरो नहीं होगा बच्चों। कह रहा है कि अगर वेग क्या हो जाए, शून्य होगा ठीक है, तो चाल अगर जीरो होगा तो वेग जीरो होगा। लेकिन अगर वेग जीरो होगा तो चाल जीरो नहीं होगा। क्योंकि देखो वेग जीरो का मतलब क्या, विस्थापन अगर जीरो, तो ये तो कोई जरूरी नहीं है। कल हमने पढ़ा था कि अगर विस्थापन जीरो होगा तो ये कोई जरूरी नहीं है कि चाल दूरी जीरो हो जाए। तो विस्थापन जीरो हो सकता है लेकिन दूरी जीरो नहीं होगी। अगर विस्थापन जीरो है तो दूरी जीरो नहीं हो सकती, या हो भी सकती है, ये कहना असंभव की बात है। यानी ये हम तर्क नहीं दे सकते। लेकिन ये जरूर है कि अगर दूरी जीरो होगा तो विस्थापन जीरो होगा। इसका मतलब कि अगर चाल जीरो होगा तो वेग क्या होगा, जीरो होगा। चाल जीरो होगा तो वेग जीरो होगा। इसको आप नोट करिएगा अपने भाषा में। अगर चाल जीरो है, पूछ देगा किसी पिंड का चाल जीरो है तो वेग जीरो होगा कि नहीं होगा, तो आप कहोगे सर जी वेग जीरो होगा। अगर चाल जीरो है तो वेग जीरो होगा। लेकिन अगर वेग जीरो है, लेकिन अगर वेग क्या है बच्चों, अगर वेग जीरो है तो चाल जीरो होगा। यह कहना असंभव है। ये नहीं कह सकते हैं कि अगर वेग जीरो है तो चाल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये संभव नहीं है, या ये हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये बातें हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ से हमने बता दिया कि जो वेग होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। लेकिन जो चाल है बच्चों, ये केवल क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। तो चाल केवल धनात्मक होता है और वेग जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है। कह रहा है कि अगर वेग शून्य होगा तो ये जरूरी नहीं है कि चाल शून्य हो जाए। लेकिन अगर चाल शून्य होगा तो वेग भी क्या हो जाएगा बच्चों, शून्य हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत, ये बात आप लोग समझ पाए भैया। तो यहाँ तक आप चीज़ें अगर समझ गए होंगे बच्चों, तो आज के लिए हम क्लास इतना ही रखते हैं। कल हम इसी पर ग्राफ आपको समझाएंगे, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और ग्राफ से कुछ क्वेश्चन आपको आता है। ये जो मैंने बाद में बातों को मैं बताता हूँ, इसको वीडियो रोक करके आप लोग नोट इसका बना लिया करिएगा, तो बातें अच्छी और रहेंगी। क्योंकि कंपटीशन में ये बातें पूछती हैं और एयरफोर्स में इससे एक आध क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ग्राफ मैं कल स्टार्ट करूँगा। आज के लिए मैं क्लास यहीं ऑफ करता हूँ। तो आप लोग घर पर ही अच्छे से पढ़ते रहिए। भगवान आप सबका भला करें।